हेलो ऑल ऑफ यू, वेलकम बैक टू माय चैनल। मैं आज आप लोगों के लिए लेकर आ चुकी हूँ एक पिक अप आई रीडिंग जिसका टॉपिक रहने वाला है द मिडनाइट ट्रुथ। व्हाट योर पार्टनर फील्स व्हेन दे आर ऑल अलोन। आपके पार्टनर, आपके लव इंटरेस्ट क्या फील करते हैं आपके लिए जब पूरी तरह से अकेले होते हैं इन द मिडनाइट, यानी कि रात के समय, लेट नाइट के समय। ओके, व्हेन दे आर ऑल अलोन, जब पूरी तरह से वो अकेले होते हैं या अकेली होती हैं। व्हाट डू दे फील, क्या फील करते हैं, क्या थॉट्स उनके दिमाग में आते हैं आपको लेकर, वो हम देखेंगे। चाहे आपके पार्टनर आपके साथ कांटेक्ट में है, नो कांटेक्ट में है, चाहे जो भी उनका ज़ोडिएक साइन हो, ये रीडिंग फिर भी आपके लिए कोई मैसेज लेकर आई है अगर आप यहाँ पहुंचे हैं। वैसे ये रीडिंग ऑफ कोर्स जनरल है, कलेक्टिव है, जितना रेजोनेट आपके साथ होगा उतना ही एक्सेप्ट करना। बट फिर भी अगर आप इस वीडियो तक पहुंचे हो, अगर आप मुझे सुन रहे हो, तो डेफिनेटली यहाँ पर कोई ना कोई मैसेज आपके लिए ज़रूर है, तभी आप यहाँ पहुंचे हैं। वन मोर थिंग, क्योंकि मुझे इस समय थोड़ा थ्रोट का प्रॉब्लम ज़्यादा ट्रिगर हो चुका है, तो इस वजह से मैं थोड़ा स्लो बात करने की कोशिश करूँगी। तो हो सके तो आप हेडफोन पहनकर कान में, ओके, ईयरफोन्स लगाकर देखिएगा रीडिंग, अगर पॉसिबल हो सके तो। ओके, जिससे कि आपको अच्छे से सुनाई दे। ओके, तो ये रीडिंग इस बारे में होगी कि मिडनाइट ट्रुथ क्या है आपके पार्टनर की फीलिंग्स का, एंड व्हाट डू दे फील अबाउट यू व्हेन दे आर ऑल अलोन इन द नाइट। ओके, वन मोर थिंग, रीडिंग टाइमलेस है। तो जब भी आप इस वीडियो तक पहुंचे हैं, चाहे कितने भी महीनों बाद या सालों बाद, जब भी आप ये वीडियो देख रहे हैं, आपके साथ तभी रेजोनेट होगा। क्योंकि जो मैसेज जिस इंसान को जब मिलना चाहिए वो तभी उस इंसान तक पहुंचता है। क्योंकि एनर्जी वर्क जो होता है वो फ्लो में होता है, रिस्ट्रिक्टेड नहीं होता है। एनर्जी वर्क जो होता है वो लिमिटेड नहीं होता है। तो उसके फ्लो में होने की वजह से जब डेस्टिनी उसे आप तक पहुंचाएगी, जब डिवाइन स्पिरिट्स उसे आप तक पहुंचाएंगे, तभी वो आपके लिए मीनिंगफुल है। ओके, ये बात का ध्यान रखिए। ऑल्दो क्योंकि रीडिंग स्टिल जनरल है और मैं अपनी इंट्यूशन के थ्रू चैनलिंग करती हूँ, मेजर पार्ट जो रीडिंग का होता है मेरी इंट्यूशन पर बेस्ड होता है। ओके, तो जो चैनलिंग होती है मेरे इंट्यूशन के बेसिस पर होती है, इसीलिए ओपन माइंडेड भी रहना है आपको। जितना रेजोनेट करता है उतना एक्सेप्ट करना है। डू नॉट ट्राई टू फोर्सफुली फिट योर सेल्फ इन द रीडिंग, मतलब खुद को रीडिंग में फिट करने की कोशिश ज़बरदस्ती मत करो। ओके, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन थी जो आपको देनी है। वन मोर थिंग, जो लोग कमेंट्स में पूछ रहे हैं उन लोगों के लिए बता देती हूँ कि अगर आप लोग किसी भी प्रॉब्लम को फेस कर रहे हैं, चाहे लव लाइफ में कोई प्रॉब्लम है, फाइनेंशियली कोई प्रॉब्लम है, या ऐसा हो सकता है कि मेंटली आपको ऐसा डिस्टर्बेंस फील हो रहा है कि पीसफुल नहीं हो, मन की शांति भंग हो चुकी है, बिल्कुल रिलैक्स नहीं हो, एक ओवर थिंकिंग चलती रहती है हमेशा, लोग आपसे कुछ छुपा रहे हैं, आपके पीठ पीछे कुछ कर रहे हैं, लेकिन आप लोगों के इंटेंशंस भी नहीं समझ पा रहे, आप अपनी इंट्यूशन के साथ कनेक्ट नहीं कर पाते हैं, अपनी इंट्यूशन को अंडरस्टैंड नहीं कर पाते हैं, मनी के ब्लॉकेजेस आपकी लाइफ में हैं, स्पिरिचुअल कनेक्ट जो होता है यूनिवर्स के साथ वो आपको लगता है कि बहुत कम हो गया है। यानी आपका जो कनेक्शन है यूनिवर्स के साथ, जो अलाइनमेंट में होनी चाहिए आपकी एनर्जी, वो है नहीं। तो स्पिरिचुअली भी जहाँ ग्रो आप करना चाहते हो, ये बहुत नज़र लगती है, कोई ऐसे दुश्मन हैं जो नेगेटिव एनर्जी वर्क या कोई स्पेल करते हैं नेगेटिव। तो ऐसे जो भी इश्यूज आपकी लाइफ में हैं, फाइनेंसेस से लेके, प्यार से लेके, हेल्थ से लेके, नज़र से लेके, स्पिरिचुअलिटी से लेके, वॉट एवर द इश्यूज यू आर फेसिंग, मैं तो रीडिंग में कुछ ना कुछ रेकमेंड करती रहती हूँ, जैसा भी रीडिंग में निकल कर आता है उसकी बेसिस पर। लेकिन मेरा एक इंस्टाग्राम पेज है, शॉप शिबा, उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में है। वो पेज मेरी टीम हैंडल करती है, तो वहां पर आप मैसेज करिए, अपना इशू बताइए, और वो आपको सजेस्ट भी कर देंगे मेरे बिहाफ पे कि आपके लिए क्या अच्छा रहेगा। ओके, आपके सिचुएशन के लिए क्या अच्छा रहेगा, और वहीं से आपको गाइड भी कर देंगे कि आपको ऑर्डर कैसे करना है। डोंट वरी, जो भी आपको मिलेगा सब कुछ ऑथेंटिक मिलेगा, सर्टिफिकेट के साथ मिलेगा। जो भी क्रिस्टल और स्टोन आप शीबा से लेंगे, यानी कि मेरे ब्रांड से लेंगे। ओके, तो चलिए, काफ़ी कुछ आपको ऑलरेडी बता दिया है। नाउ मैं आपको ऑप्शंस देती हूँ जिसमें से आप चूज़ करिएगा कि आप क्या चूज़ करेंगे। ओके, ओके, एक्चुअली आई नीड दिस वन, या तो आप देख सकते हैं, मैं पहले दिखा देती हूँ। एक है, एक हाथ में है एक स्टोन है टाइगर आई, और दूसरा है क्लियर क्वार्ट्ज। तो टाइगर आई है पाइल नंबर 1, यू कैन सी दैट,
दिस इज टाइगर आई, दिस इज पाइल नंबर 1. ओके, ये टाइगर आई स्टोन है छोटा सा, तो ये पाइल 1 है. एंड ये है क्लियर क्वार्ट्ज. ओके, द स्पिरिचुअल स्टोन, स्पिरिचुअल क्रिस्टल, क्लियर क्वार्ट्ज. जो लोग जानते हैं वो जानते होंगे, जो नहीं जानते उनके लिए बोल रही हूँ. ये है क्लियर क्वार्ट्ज, ये है पाइल नंबर 2, और ये है टाइगर आई. ओके, ये है पाइल नंबर 1. ओके, तो मैं आपको कुछ सेकंड्स दूंगी. आप पेशेंस रख के आंखें बंद करके जहां पर भी आपकी गट फीलिंग, आपकी इंट्यूशन आपको पुश कर रही है, वो वाला आप क्रिस्टल स्टोन चूज करिए. ओके, एंड देन वी विल स्टार्ट द रीडिंग. आई होप आपने चूज कर लिया होगा, और अगर आपने अब तक चूज नहीं किया है तो कोई बात नहीं, वीडियो को पॉज 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 वीडियो को पॉज करके आप चूज कर लेना. ओके, और जो लोग चाहते हैं कि सब कुछ जल्दी में हो, सब कुछ फास्ट हो जाए, इंस्टेंटली हो जाए, दिस इज़ नॉट द चैनल फॉर यू. इसीलिए आप फ्रस्ट्रेट होना या इम्पेशेंट होना बंद करिए. आई थिंक दिस इज़ नॉट द चैनल. जो लोगों के अंदर एनर्जी वर्क को लेकर पेशेंस नहीं है, एनर्जी वर्क जिस स्पीड से होता है उस चीज़ को लेकर पेशेंस नहीं है, देन आई थिंक मैं उनको पहले से एक डिस्क्लेमर दे देती हूँ, दिस इज़ नॉट द चैनल. ओके, चलिए. तो जिन्होंने टाइगर आई चूज किया है, विच मीन्स पाइल 1 चूज की है, हम पहले उनकी रीडिंग करेंगे. तो ये है टाइगर आई, यहाँ रखा हुआ है ये. एंड लेट्स स्टार्ट द रीडिंग. देखते हैं कि व्हाट डू दे फील इन द मिडनाइट. देर रात अकेले में, जब पूरी तरह अकेले होते हैं आपके पार्टनर, तब कैसा फील करते हैं. ओके, थिंक अबाउट योर पार्टनर. सोचिए अपने पार्टनर के बारे में, अपने लव इंटरेस्ट के बारे में. थिंक अबाउट देम, उनकी एनर्जी से कनेक्ट करने की कोशिश कीजिए. ओके, देखते हैं यहाँ पे क्या आता है. अपने पार्टनर का नाम अपने मन में लीजिए, उनका नाम अपने मन में लो, उनका फेस इमेजिन करो, 3 बार लो उनका नाम. यूनिवर्स प्लीज गाइड आवर व्यूअर्स, हमारे व्यूअर्स को गाइड कीजिए. यूनिवर्स, डिवाइन स्पिरिट्स, व्हाट डू दे फील in the midnight when they are all alone. What do they feel? Well, जैसे ही मैंने ये कहा कि what do they feel in the midnight when they are alone, वैसे ही मुझे बाइक में जो रेस देते हैं ना, वो आवाज़ आती है ऐसे करके, वो मुझे सुनाई दिया. आई डोंट नो कि वीडियो में आया कि नहीं वो आवाज़, लेकिन जैसे ही मैंने पूछा कि वो क्या सोचते हैं मिडनाइट, तो वो बाइक की आवाज़ आई, जिससे पता लगता है पैशन, बहुत पैशन. ओके, क्योंकि ये फायर को रिप्रेजेंट कर रहा है. जो इंजन स्टार्ट होने का जो ये साइन था, ये फायर को रिप्रेजेंट कर रहा है यहाँ पे, कि फायर होता है, एक स्पार्क होता है. तो वॉट एवर हैपन्स इन द रीडिंग, इट इज़ अ पार्ट ऑफ रीडिंग. रीडिंग में जो भी होता है, रीडिंग का एक पार्ट होता है. ओके, यू हैव टू रियली कनेक्ट विद दैट. तो पहला कार्ड 8 ऑफ कप्स का आया है. एस ऑफ कप्स इज द अनदर कार्ड. एस ऑफ कप्स, लेट्स सी, और कैसा फील करते हैं वो मिडनाइट व्हेन दे आर ऑल अलोन. यूनिवर्स प्लीज लेट अस नो. वेल, वी हैव द चैरियट इन रिवर्स. ओके, इसको रिवर्स रखने की ज़रूरत भी नहीं है, हम रख भी सकते हैं, लेकिन मैं उसको वैसे भी रीड कर सकती हूँ. ओके, द डेविल कार्ड. डू नॉट बी स्कैर्ड ऑफ डेविल. ओके, डेविल कार्ड देखकर डरने की ज़रूरत नहीं है. Energy of the deck, lovers. Interesting. सबसे पहली मैं ये चीज़ देख पा रही हूँ दैट आपके पार्टनर जब भी रात में अकेले होते हैं, पूरी तरह से शांति हो जाती है, एक साइलेंस होता है उनके आसपास, और उनको अंदर से ये चीज़ फील होने लगती है आपके लिए that they are longing for something.
अंदर से एक लॉन्गिंग फील करते हैं, एक क्रेविंग फील करते हैं टू बी विद यू। ऐसा लगता है कि पूरा दिन अपने आप को बिजी रखने का, अपने आप को एंगेज रखने का, अपने आप को व्यस्त रखने का एक दिखावा चलता है पूरे दिन। यानी कि पूरे दिन में ये इंसान बहुत ट्राई करते हैं कि आपके बारे में ना सोचें, अपने आप को बिजी रखने की कोशिश करते हैं, ज़्यादा से ज़्यादा अपने आप को बिजी इन्वॉल्व रखने की कोशिश करते हैं चीज़ों में। लेकिन ऐसा लगता है कि जैसे ही रात में वो एक अकेलापन आता है, जब वो बिल्कुल अकेले होते हैं, तो मुझे लगता है एक लॉन्गिंग अंदर से आपके लिए फील होती है कि जैसे कोई सोल अपने घर लौटना चाहती है, कोई आत्मा, कोई सोल अपने घर लौटना चाहती है। इस तरह की तड़प, इस तरह की क्रेविंग फील होती है। हम्म एक सेपरेशन फील होता है। ऐसा लगता है कि जैसे जैसे उनकी लाइफ का जो जो सेंटर है वही डिस्टर्ब हो गया है। सेंटर ऑफ देयर लाइफ, सेंटर ऑफ देयर फोकस, वो डिस्टर्ब हो गया है, जैसे ऐसा उनको फील होता है। तो रात का जो अंधेरा है, रात की जो शांति है, वो इनके मन के अंदर खलबली मचाती है। ऐसा लगता है इनको काश मैं रोक लेता, काश मैं रोक लेती, काश मैं समझा लेती, काश मैं वैसा कर लेता। एक रिग्रेट भी आता है फीलिंग्स में, एक रिग्रेट भी आता है कि काश मैं ये कर पाता, काश मैंने वैसा किया होता। तो एक एक रिग्रेट है कि इन्होंने कुछ चीजें ऐसी हैं जो की नहीं हैं, एंड दे रियली नीडेड टू डू दैट। मतलब उन्हें कुछ चीजें ऐसी हैं जो करनी चाहिए थी एट द राइट टाइम, बट नहीं की। अब रिग्रेट भी होता है। हम्म समवेयर ऐसा लगता है जैसे इमेंस लव आपके लिए फील होने लगता है, इमेंस पैशन आपके लिए फील होने लगता है इन द मिडनाइट। क्योंकि वो आपके लिए इतना क्रेव करते हैं, इतना लॉन्गिंग फील करते हैं, इतना ज़्यादा इतना ज़्यादा डिससेटिस्फैक्शन फील होता है उनको कि एक रिग्रेट भी आता है, और उसकी वजह से दिख रहा है कि प्यार में बहुत पैशन बढ़ जाता है। तो जैसा हमको वो इंजन ने सिग्नल किया था, वो पैशन बढ़ जाता है अंदर से। यस, बट वो उस अनकंडीशनल लव को फील करते हैं आपके लिए, या करती हैं, हुएवर दे आर, मेल फीमेल जो भी हैं। ऐसा लगता है कि जैसे एक फ्लड है इमोशंस का, जो दिन भर तो रोका जाता है, लेकिन रात में वो बांध टूट जाता है। जैसे फ्लड आ रहा होता है, तो कोई भी बांध, कोई भी डैम उस फ्लड को कितना रोकेगा। वो दिन में तो उस फ्लड को रोक लेते हैं, बट रात होते होते या मिडनाइट में जब वो बिल्कुल अकेले होते हैं, तब वो फ्लड, इमोशंस का जो फ्लड है, भावनाओं की जो बाढ़ है, वो किसी के रोके नहीं रुकती है, और ओवरवेल्म्ड हो जाते हैं ये अपने इमोशंस से। बहुत प्यार, बहुत इमोशनल फ्लो आपके लिए फील करते हैं। फॉर सम पीपल मुझे ऐसा लगता है कि वो जाना तो आपके पास ही चाहते हैं, लेकिन उनको लगता है कि जैसे बहुत देर हो गई है, इट इज ऑलरेडी वेरी लेट। जैसे हम किसी को कॉल करना चाहते हैं, मे बी देर इज अ पॉसिबिलिटी कि मिड नाइट में ये आपको कॉल करने की इच्छा रखते हैं। लाइक रात में इतनी लॉन्गिंग और इतना रिग्रेट और इतना अनकंडीशनल पैशन उनको फील होता है, दैट समटाइम्स ऐसा भी होता है कि रात में वो आपको मैसेज करना चाहते हैं, कॉल करना चाहते हैं, बट उनका एक मन उनसे कहता है ऑलरेडी लेट हो गया है, ट्रेन जो है वो स्टेशन से जा चुकी है। उनकी फीलिंग्स और उनका दिमाग जो है उन्हें कंफ्यूज कर देता है, क्योंकि एक रियलाइजेशन अंदर उनको हिट कर रहा है। हम्म देयर इज अ रियलाइजेशन विच इज हिटिंग देम इन देयर हार्ट। एक रियलाइजेशन ऐसा है कि अब वो चीज अनसक्सेसफुल हो चुकी है। वहां पर
तुम हार चुके हो। सो दे फील अ डिफीट, एक डिफीट फील होती है उनको, जैसे वो कहीं हार गए हैं। कोई गेम, कोई मैच, कोई बाजी, प्यार की बाजी, दे लॉस्ट इन समथिंग, किसी चीज में हार गए और बहुत देर हो गई है। हो सकता है आप लोगों के बीच ना कास्ट अलग है आप लोगों का, या रिलीजन अलग है, फैमिली बिलीफ अलग है, कुछ अलग है, डिफरेंस है। हो सकता है एज गैप है, हो सकता है लुक्स में बहुत डिफरेंस है, एक का कॉम्प्लेक्शन थोड़ा ब्राइटर साइड है, एक का कॉम्प्लेक्शन थोड़ा डस्कियर साइड है, बट डिफरेंसेस काफ़ी सारे हैं। एज गैप भी हो सकता है, फाइनेंशियल गैप हो सकता है, एक फाइनेंशियली स्ट्रांग है, एक फाइनेंशियली थोड़ा वीक है, ऐसा भी हो सकता है। मतलब किसी भी तरह का डिफरेंस हो सकता है, लेकिन डिफरेंस है। पहले तो वो डिफरेंसेस भी उनको परेशान करते थे, वो डिफरेंसेस भी चैलेंजेस बन चुके थे, वो डिफरेंसेस भी एक ऑब्स्टेकल की तरह उनको रोक रहे थे। और रात में हम्म जब वो इमोशनली ओवरवेल्म्ड फील करते हैं, जो भावनाओं का जो फ्लड है, उस समय उनको फर्क नहीं पड़ता कि क्या डिफरेंसेस हैं, वो बस आपसे बात करना चाहते हैं। तो एक टू कॉल यू, टू मैसेज यू, इस चीज का अर्ज उनको बहुत फील हुआ है रात में। और जब भी अकेले होते हैं, नॉट ओनली इन द नाइट, वेन एवर दे आर ऑल अलोन, उनको ये फील होता है कि वो लाओ कॉल कर दे। क्यों? क्योंकि दिन में क्या है, इंसान ड्रामा कर सकता है, अपने आप को बिजी रखने की कोशिश कर सकता है। दिन में या पूरा दिन इंसान अपने आप को एंगेज रखने की कोशिश कर सकता है, अपने माइंड को और एनर्जी को डाइवर्ट करने की कोशिश कर सकता है, बाय इन्वेस्टिंग योर एनर्जी इन समथिंग एल्स, अपनी एनर्जी को कहीं और इन्वेस्ट करके, अपने माइंड को कहीं और इन्वेस्ट करके डिस्ट्रैक्ट हो सकता है। लेकिन जब इंसान अकेला हो जाएगा, तब डिस्ट्रैक्शन नहीं होगा, तब उसके वही इमोशंस और ज्यादा इंटेंसिटी के साथ उसे घेर लेंगे। हम्म तो जैसे वो लॉ है कि आप जितना ज्यादा फोर्स से कोई चीज पीछे लेकर जाओगे, उतना ही प्रेशर के साथ, जितना प्रेशर से आप पीछे लेकर जाओगे, उतने ही प्रेशर से वो बाउंस बैक करेगा। ओके, वो बाउंस बैक करेगी, जो चीज जितना रोकोगे उतनी ही प्रेशर से वो बाउंस बैक करेगी वापस। जैसे रबर की इलास्टिक होती है, जितना पीछे खींचोगे इट विल बाउंस बैक हार्डर। ओके, बिल्कुल वैसा ही है कि दिन में जितना ये अपने आप को बिजी रखने की कोशिश कर रहे हैं, जितना अपने आप के इमोशंस को कंट्रोल करने की कोशिश कर रहे हैं, रात में उनके इमोशंस ऑल ओवर द प्लेस हो जाते हैं। फॉर सम पीपल मुझे ऐसा लगता है कि हम्म या बहुत कुछ इनके अंदर दबा हुआ होता है रात में, और वो रात का ही वो टाइम होता है जब वो चीजें थोड़ी रिलीज होने लगती हैं, बाहर आती हैं। तो एक ऑब्सेशन दिख रहा है इस इंसान के अंदर, आपके लिए एक ऑब्सेशन है, हिडन है लेकिन ऑब्सेशन है यहाँ पे। ये इंसान आपको लेके ऑब्सेस है। हो सकता है कि अब ज्यादा ऑब्सेस है, क्योंकि अब सेपरेशन की जो फीलिंग है, लैक की जो फीलिंग है, देयर समथिंग लैकिंग इनसाइड, कुछ लैक कर रहे हैं वो, कुछ छूट रहा है, कुछ कमी है, और वो फीलिंग उनको और ज्यादा ऑब्सेस बनाती है आपके लिए। बट एट द सेम टाइम उनको लगता है कि उनकी लाइफ में कोई बाउंडेशन है जो उनको बांध रही है। चेन जैसे होते, जैसे किसी को जंजीर से बांधा जाता है। हम्म किसी को जंजीर से या फिर हथकड़ी से बांधा जाता है। कुछ बाउंडेज है, कोई बाउंडेशन, कोई बाउंडेज, कोई बाउंड्री, समथिंग with the word bound. You are bound to do that. You are bound to do this. Foundation और boundage और मे बी बाउंड्रीज, कुछ बाउंड्रीज इनकी लाइफ में सेट कर दी गई हैं, कोई बाउंडेशंस इनके ऊपर इम्पोज की गई हैं,
जिसकी वजह से इनका ऑब्सेशन तो मल्टीप्लाई हो गया आपके लिए, लेकिन एक हेल्पलेसनेस, एक पावरलेसनेस फीलिंग है इस इंसान के अंदर कि पावर नहीं है, खुद की भी हेल्प नहीं कर सकते। मुझे लगता है कि हो सकता है कि रात में ये इंसान आपके साथ एक डीप स्पिरिचुअल कनेक्शन फील करने की वजह से, या इतना इंटेंसली, क्योंकि इतना इंटेंसली आपके बारे में सोच रहे हैं, इस वजह से ऐसा हो सकता है कि टेलीपैथिकली या एनर्जेटिकली आपसे कनेक्ट करने की कोशिश करते हो। कई बार ऐसा हो सकता है कि रात में अचानक आपको इस इंसान की याद आ जाती होगी, या अचानक से रात में आपको दुख महसूस होता होगा, भारीपन महसूस होता होगा। ओके, ये अचानक से ऐसा हो सकता है कि रात में आपको इनका सपना आ जाए, हो सकता है ये बात, क्योंकि एक स्पिरिचुअल कनेक्ट भी फील कर रहे हैं, तो हो सकता है कि इतनी इच्छा और इतना इंटेंसिटी और इतना अनकंडीशनल फ्लो इमोशंस का जो है वो एक एनर्जेटिक सिग्नल आपको भेजता है। तो कई बार रात में आपको थोड़ा अनईजी फील हो सकता है, क्योंकि कभी कभी ऐसा है कि रात में इस तरह से ही आपको याद कर रहे हैं। हम्म वैसे तो ये सभी ज़ोडिएक साइंस के लिए है, मुझे मेंशन करने की ज़रूरत नहीं है। फिर भी बिकॉज़ यहाँ पे कप्स हैं, इसीलिए बोल देती हूँ कि कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसेस, वैसे ये सभी ज़ोडिएक साइंस के लिए है। हुँ। एक सॉन्ग चैनल हो रहा है, परदेस मूवी है, काफ़ी टाइम हो गया इस मूवी को, बहुत पहले आई थी, काफ़ी समय हो गया। शाहरुख खान जी की मूवी है और उसमें महिमा चौधरी जी एक्ट्रेस हैं। उस मूवी में एक गाना है, मैं कहता हूँ तोड़ दे, कहता है जंजीर है, ये दिल दीवाना, दीवाने ने मुझको भी कर डाला दीवाना, मैंने उसके शहर को छोड़ा, उसकी गली में दिल को तोड़ा, फिर भी सीने में धड़कता है ये दिल, मैंने दिल से उसे निकाला, जो ना करना था कर डाला, फिर भी याद उसी को करता है ये दिल। हम्म वो एक तस्वीर है, मैं कहता हूँ तोड़ दे, कहता है जंजीर है, कोई कच्ची डोर नहीं है, मैं क्या करूं, दिल पे कोई जोर नहीं है, मैं क्या करूं। ये उनकी मिडनाइट फीलिंग है, ये उनकी मिडनाइट वो फीलिंग है जब वो लॉन्गिंग फील करते हैं, एक इमोशनल एक इमोशनल पुश फील करते हैं आपके लिए, या एक ओवरवेलम फील करते हैं, अनकंडीशनल लव फील करते हैं, बट बाउंडेज भी फील करते हैं, एनर्जेटिकली कनेक्ट भी करते हैं। हो सकता है कि ये इंसान कोई पास्ट मोमेंट को रिक्रिएट करते हैं अपने माइंड में। अगर आपने पास्ट में कोई अच्छा मोमेंट स्पेंड किया है, तो बार बार वो मोमेंट उनको याद आता है, और ज़्यादा उनकी तड़प जो है आपके लिए वो ट्रिगर हो जाती है, और ज़्यादा ऑब्सेशन जो है वो मल्टीप्लाई हो जाता है, बढ़ जाता है। यहाँ पर आप लोगों के लिए पास्ट में हम्म, नंबर नहीं, लेकिन हाँ, अगस्त मंथ इम्पॉर्टेंट रहा हो सकता है। अगस्त या फिर जून, अगस्त, जून, जनवरी, अगस्त, जून, जनवरी, ये महीना इम्पॉर्टेंट रहा हो सकता है पास्ट में, इस इंसान के रिलेटेड, या फ्यूचर में भी इम्पॉर्टेंट रह सकता है ये महीना। अगस्त, जून एंड जनवरी। फॉर सम पीपल, बहुत कम लोगों के लिए जुलाई ऑल्सो। तो ये कुछ महीने हैं जो पास्ट में इंपॉर्टेंट रहे हैं आप दोनों के रिगार्डिंग, या फ्यूचर में रह सकते हैं। कोई इंसिडेंट हुआ था, कोई डिफरेंट चीज़ हुई थी, पहला मिलना, आखिरी मिलना, कोई कन्फेशन, कोई लड़ाई, कुछ डिफरेंट, कुछ कुछ अलग हुआ था। ओके, तो ये जिन्होंने टाइगर आई चूज किया था, ये उनके पार्टनर का मिडनाइट इमोशन है, जब वो बिल्कुल अकेले होते हैं। ये वो इमोशन है जो कि बहुत ही प्राइवेट होता है, बहुत ही पर्सनल होता है। अगर आप तक पहुंच रहा है, मे बी
डिवाइन वॉन्ट्स यू टू नो समथिंग। हो सकता है डिवाइन स्पिरिट्स चाहते हैं कि कुछ आपको पता चले। या लास्ट में मैं दोनों पाइल्स के लिए बुक ऑफ आंसर्स में से एक मैसेज लूंगी, दोनों पाइल्स के लिए अलग अलग। तो लास्ट में आप वो देखिएगा, पहले मैं कनेक्टिविटी ब्रेक नहीं करना चाहती हूँ। ओके, वी विल मूव टू द सेकेंड पाइल। जिन लोगों ने भी ये ऑप्शन 2 चूज किया था, क्लियर कॉर्ड्स, आइए अब उनके पार्टनर का मिडनाइट थॉट, मिडनाइट इमोशन देखते हैं। व्हेन दे आर ऑल अलोन, जब वो पूरी तरह से रात में अकेले होते हैं तब कैसा फील करते हैं। लेट्स सी दैट। ओके, यूनिवर्स प्लीज गाइड अवर व्यूअर्स। व्यूअर्स, आप अपने पार्टनर के बारे में सोचिए, उनकी एनर्जी के साथ कनेक्ट करिए, उनका नाम अपने मन में एटलीस्ट 3 टाइम्स लीजिए। ओके, डेविल कार्ड ये फर्स्ट पाइल में भी आया था, इसीलिए मैं बोलूँगी कि जो लोगों ने सेकंड ऑप्शन चूज किया है वो लोग एक बार पाइल नंबर 1 को भी एक्सप्लोर कर लीजिए। हो सकता है कि आपके कुछ चैनल्ड मैसेजेस पाइल 1 में आपको मिले। ओके, क्योंकि ये सिमिलर कार्ड, ये सेम कार्ड आया था, तो आप लोग एक बार पाइल 1 ज़रूर चेक कर लीजिएगा। यूनिवर्स, ओके। So we have Knight of Cups, we have Justice, oh my god, Wheel of Fortune, oh my god, this energy is very heavy. 10 of Swords, जिन लोगों ने भी पाइल नंबर 2 यानी कि क्लियर कॉर्ड्स चुना है, मैं उनसे कहूँगी कि आपके कुछ मैसेजेस पाइल नंबर 1 में हो सकते हैं। समटाइम्स ऐसा होता है क्योंकि एनर्जी वर्क लिमिटेड नहीं होता, तो हो सकता है कुछ मैसेजेस आपके पाइल 1 में चले गए हों, तो उसे एक बार ज़रूर चेक कर लीजिएगा, उसे भी एक बार देख लीजिएगा कंप्लीट सेटिस्फैक्शन के लिए। हो सकता है कुछ परसेंट आपको ये लगे रेजोनेट करे और कुछ परसेंट आपको उसमें कुछ पार्ट ऐसा लगे जो आपके लिए हेल्पफुल है, तो उसे मत भूलिएगा। ओके, सो लेट्स सी कि यहाँ पे क्या है। हैव पेशेंस, midnight energy of your partner. ओके, सबसे पहले मुझे ऐसा लगता है कि जब भी यहाँ पे ओवरऑल जो एनर्जी है वो एक इंटरनल कॉन्फ्लिक्ट की एनर्जी है। इंटरनल कॉन्फ्लिक्ट, अपने ही अंदर चलने वाला कॉन्फ्लिक्ट, और ये इंटरनल कॉन्फ्लिक्ट आपके पार्टनर का, आपके लव इंटरेस्ट का, जब वो पूरी तरह अकेले होते हैं रात में, तो वो ये इंटरनल कॉन्फ्लिक्ट जो है ना, ये बहुत ज़्यादा, मैं कहूँगी ट्रिगर हो जाता है, एक्टिव हो जाता है। जबकि ये इंटरनल कॉन्फ्लिक्ट उनके दिल में है ही, उनके दिमाग में है ही, यानी उनके दिल और दिमाग के बीच में एक बैटल चल रहा है, एक क्लैश है, और एक ईगो क्लैश भी हो सकता है। देयर इज अ पॉसिबिलिटी द पर्सन यू डेल्ट विद, ये जो भी इंसान है जिसके साथ आपने डील किया है, इस इंसान को ईगो का प्रॉब्लम है। ये इंसान इमेज कॉन्शियस है, सेल्फ अवेयर, यानी कि अपनी इमेज को लेकर बहुत कॉन्शियस है, बहुत ज़्यादा अपनी पोजीशन को लेकर कॉन्शियस है, बहुत ज़्यादा हाई सेल्फ एस्टीम है इस इंसान का, हाई सेल्फ एस्टीम। इस वजह से मुझे लगता है कि इन्होंने अपने 90% ऑफ द इमोशंस को मोस्ट ऑफ द टाइम सप्रेस किया है। ये जो भी इंसान है, इसने अपने 90% इमोशंस को आपके लिए मोस्ट ऑफ द टाइम, यानी ज़्यादातर सप्रेस किया है, दबाया है, क्योंकि अपने ईगो को प्रायोरिटाइज करने के लिए, अपने सेल्फ एस्टीम को, अपनी सुपीरियोरिटी को प्रायोरिटाइज करने के लिए इन्होंने अपने इमोशंस का जैसे गला दबा दिया है, जैसे सफोकेट कर दिया है अपने इमोशंस को। एंड इफ यू डोंट बिलीव मी, लुक एट दिस कार्ड। ऑफ कोर्स आई कैन सी मेनी थिंग्स अपार्ट फ्रॉम दैट ऑल्सो, लेकिन मुझे कॉम्बिनेशन देखना है। देर रात जब वो अकेले होते हैं, ओके, वो
वो दिन में ऐसे रह सकते हैं, या उनका एक नेचुरल जो प्रिटेंड कर रहे हैं, जो इमेज वो दिखा रहे हैं, जो जो एक फॉल्स फेस मास्क उन्होंने पहन रखा है, वहां वो दुनिया को दिखा रहे हैं कि दे आर ऑल कूल, दे आर ऑल फाइन, दे आर चिल, वो परफेक्ट है, ठीक है, उनकी लाइफ बिल्कुल ठीक चल रही है। ओके, वो ये दिखा रहे हैं दुनिया को। लेकिन जबकि यहाँ ऐसा लगता है कि जब अकेले हो जाते हैं ना, रात में एकदम शांति होती है, तब यहाँ पर इस इंसान को बहुत सारी बातों का रियलाइजेशन होता है। रियलिटी हिट करती है, रियलिटी वर्सेस इल्यूजन। ये वैसे जो प्रिटेंड करते हैं वो इनका इल्यूजन है कि मैं मस्त हूँ, आई डोंट केयर अबाउट एनीवन, मैं अपनी लाइफ में मस्त हूँ एंड आई एम एंजॉइंग। वो एक प्रिटेंड करने वाली चीज़ है, इल्यूजन है। लेकिन रियलिटी जो है वो रात में इनको हिट करती है, और रियलिटी हिट्स हार्ड। कैसे हिट करती है कि रात में उनको एक रियलिटी चेक मिलता है, जहां उनके इमोशंस उनको ये रियलाइज करवा देते हैं कि तुमने अपने इमोशंस को लिटरली खत्म किया है या दबाया है टू प्रिटेंड समथिंग एल्स, कुछ और दिखावा करने के लिए। ओके, कुछ और शो ऑफ करने के लिए, कुछ और दिखावा करने के लिए तुमने अपने जेन्युइन इमोशंस को पूरी तरह से साबोटाज किया है। सेल्फ sabotaging is the word channeled here. I need to relax. I need to relax. This energy is very heavy. It is heavy upon me also. क्योंकि मैं चैनल कर रही हूँ ये सब। क्योंकि मैं चैनलिंग कर रही हूँ। जस्ट अ सेकेंड, मुझे ऐसा लगता है कि इनको समझ में आ रहा है कि कर्मा इनको सर्व कर रहा है कुछ। यही रियलाइजेशन इनको होता है रात में, क्योंकि रात में इनको ये दिखता है कि ये कर्मा है जो लौट कर उनके पास आया है, जो डेस्टिनी है, किस्मत उनको उनके कर्मा ही लौटा रही है। यानी उनको वही सर्व किया जा रहा है, वही उनको मिल रहा है जो वो डिजर्व करते हैं। लोनलीनेस, ओके, फेक पावर, फेक एटीट्यूड, फेक इमेज एंड इमोशनल नमनेस। यस, इस इंसान के जो लेट नाइट इमोशन के लिए जो वर्ड चैनल हुए हैं वो दो हैं। सेल्फ सेबोटाज, आप पूरा मीनिंग आप सर्च करके अच्छे से उसका मीनिंग समझ लेना, जो लोग नहीं समझते हैं, क्योंकि मैं अगर एक्सप्लेन करूंगी तो बहुत टाइम जाएगा। शॉर्ट में बता देती हूँ। खुद के ही आत्माओं का, खुद की ही इच्छाओं का, खुद के ही प्यार का दमन कर देना जबरदस्ती, खुद को ही दुख पहुंचाना। एंड दूसरी चीज यहाँ पर वो जो दिख रही है वो ये है कि एंड इमोशनल नमनेस, इमोशनली नम हो चुका है ये इंसान, अपने इमोशंस को महसूस नहीं करते हैं, अपने इमोशंस को दबाते हैं, छुपाते हैं, हटाते हैं, तो इमोशनली एम्प्टीनेस फील हो रही है, यानी खालीपन का एहसास हो रहा है, इमोशनली नम हो चुके हैं। तो रियलाइजेशन हो रहा है, उनको समझ में आता है रात में कि जैसे उन्होंने जो किया है अपने इमोशंस के साथ, इसीलिए उनको ये इमोशनल नमनेस फील हो रही है। दूसरी चीज़ ये कि ये इंसान आपको लेकर बहुत ज़्यादा पजेसिव है, बहुत ज़्यादा आपको लेकर ऑब्सेसिव है। दैट इज़ ट्रू। मतलब इस इंसान ने एक्सप्रेस नहीं किया, कन्फेस नहीं किया, या कोई स्टेप नहीं लिया, और हमेशा चीज़ों को डिले किया, पोस्टपोन किया। उनको अब रात में बैठकर वो चीज़ रियलाइज होती है, और ये देखने को मिल रहा है कि उनका पैशन और उनका जो ऑब्सेशन है वो इतना ज़्यादा है दैट दे लुक एट योर पिक्चर्स इन द नाइट। आपके फोटोज, या आपका अगर कोई चैट उनके पास है तो चैट, मैसेजेस, मे बी योर फोटोज। अगर डायरेक्टली उनके पास फोटो नहीं है, वैसे तो हो सकता है, मुझे लग रहा है कि दे हैव योर पिक्चर, मुझे लगता है कि उनके पास आपका फोटो है, बट इफ इन केस नहीं भी है, from social media or from somewhere else, they are looking at your pictures in the night and they are realizing their mistake। रात में आपका फोटो देख रहे हैं, अपनी मिस्टेक रियलाइज कर रहे हैं। उस समय क्योंकि पूरी तरह अकेले हैं, इसीलिए उस समय अपनी भावनाओं को बांध नहीं रहे हैं जितना इन्होंने सप्रेस किया है अपने इमोशंस को। और इमोशंस को सप्रेस करने से हुआ क्या? इमोशनल नमनेस, यानी ये खालीपन महसूस करते हैं, एम्प्टी, एकदम एम्प्टी। और आपको याद करते हैं रात में, आपके चैट्स देखना, आपके फोटोज देखना देर रात तक,
दिखता है कि कितना पॉजेसिवनेस है, दिखता है कि कितना ऑब्सेशन है, और ओ माय गॉड, इतना पॉजेसिवनेस अगर आप हाइड करोगे तो इतना ही पेन होगा। इस लेवल का पॉजेसिवनेस अगर आप छुपाओगे, इस लेवल का ऑब्सेशन अगर आप हाइड करने की कोशिश करोगे, तो इतना ही सफ़र करोगे इमोशनली, और ये इमोशनली टेरिबली सफ़र करते हैं इन द नाइट, इन द नाइट व्हेन दे आर अलोन। एक और चीज़ मुझे यहाँ पे लग रही है व्यूअर्स, कि रात में ना अचानक अगर आपकी आँख खुल जाती है, यू कैन सेंस कि ये इंसान बिल्कुल सफ़र कर रहे हैं। अब चाहे रोना समझ लीजिए, ओके, रोना समझ लीजिए, अपने लिए बैड फील करना समझ लीजिए, दे फील बैड फॉर देमसेल्व्स, अपने लिए बुरा फील होता है, अपने ऊपर गुस्सा समझ लीजिए, खुद पर गुस्सा आता है, टेक इट एज यू वांट, खुद पर गुस्सा आता है, खुद खुद के लिए बुरा लगता है, एक इमोशनल नमनेस फील होती है, बट ऑब्सेशन भी है, पॉजेसिवनेस भी है। कर्मा इज हिटिंग देम हार्ड, कर्मा उनको बहुत हार्ड हिट कर रहा है। तो अचानक अगर रात में आपकी आंख खुलती है, हो सकता है कि ये इंसान रात में इसी तरह से सफर कर रहे हैं जिस तरह से मैंने आपको बताया। कुछ केसेस में हो सकता है कि जैसे रो भी रहे हैं। रोना इज नॉट लाइक दैट कि कोई शोर मचाना, कोई जोर जोर से आवाजें करना। रोना इज लाइक आंखों से बस पानी का बहना, नम होना, आंखें थोड़ी मॉइस्ट होना, गीली होना, सफर करना, मेंटली सफर करना। दिस इज नॉट द इमोशनल सफरिंग ओनली, प्लीज, हाँ, डू नॉट थिंक कि ये सिर्फ एक इमोशनल सफरिंग है। इट हैज गॉन बियॉन्ड दैट, इट इज मेंटल टॉर्चर which is terrible, and they're doing it to themselves। ये खुद के साथ ही ऐसा कर रहे हैं। इट इज लाइक अ मेंटल टॉर्चर, और ये खुद को ही मेंटल टॉर्चर दे रहे हैं, इतना ज्यादा खुद को रोक के। मुझे लगता है इन्होंने खुद की इमेज को, खुद के ईगो को प्रायोरिटाइज किया है। इनके दिमाग में रात में जब वो अकेले होते हैं तो एक बैटल स्टार्ट हो जाता है, एक टग ऑफ वॉर स्टार्ट हो जाती है। वो कैसे? उनका दिल कहता है कि मेरी सुन लेनी चाहिए थी, या मेरी सुनो, इमोशंस कहते हैं। लेकिन उनकी जो इमेज है, उनका जो ईगो है, वो कहीं भी सरेंडर नहीं करना चाहता। उनका ईगो कहीं भी सबमिसिव नहीं होने देना चाहता उन्हें। तो प्यार करोगे तो सबमिसिव तो होना पड़ेगा। दुनिया के आगे मत बनो, लेकिन किसी एक के आगे तो सबमिसिव बनोगे। सबमिसिव नहीं होना चाहता ये इंसान। मैं बोलूंगी 5% मुश्किल से अंदर एक कहीं थोड़ी सी उम्मीद बची है, वो भी भाग्य पर, कि भाग्य उनको कर्मा सर्व करने के बाद, जस्टिस सर्व करने के बाद, अगर थोड़ा बहुत भी उनका भाग्य अच्छा होगा, या लक होगा, या डेस्टिनी में होगा, then you guys will be together again, yeah, you guys will be with each other। Okay, I'm sorry, let me speak it again, let me say it again। तो उनको थोड़ा बहुत फेथ है कि डेस्टिनी अगर थोड़ा बहुत मेरे फेवर में हो गई, वी विल बी टुगेदर, हम साथ होंगे। और ये बहुत कोई कॉन्फिडेंस नहीं है, हाँ, डू नॉट टेक इट के जैसे इस इंसान को बहुत भरोसा है कि ऐसा होगा। 5% होप रखना एक पर्पस है जीने का। अगर आप 5% भी उम्मीद नहीं रखोगे तो आप अंदर से डिप्रेशन में चले जाओगे। 5% भी आपको अपने दिमाग को बहलाना पड़ता है कि नहीं नहीं सब ठीक होगा। एक बार ये फेज निकल गया तो सब कुछ अच्छा ही अच्छा है, फिर सब अच्छा ही होगा। यू नीड टू टेल दिस थिंग टू योर ब्रेन। आपको अपने ब्रेन को, अपने आप को ये चीज़ें कहनी पड़ती हैं दैट सब कुछ ठीक होगा, सब कुछ ठीक होगा, और डेस्टिनी में अच्छा ही लिखा होगा। एक होप रखनी पड़ती है, एंड दे हैव दैट होप इन देयर माइंड समवेयर। 5% ही सही, लेकिन वो होप कहीं ना कहीं उनके दिल में है, जो रात में भी दिखती है, यानी जब वो अकेले होती हैं या होते हैं।
तो उनको रियलाइजेशन तो होता ही है कि उनको फेस करना पड़ रहा है अपने ही ईगो को प्रायोरिटाइज करने की वजह से, अपने ही घमंड को, अपने ही अहंकार को टॉप मोस्ट रखने की वजह से काफ़ी कुछ डेस्टिनी इनको फेस करने के लिए दे रही है, लेकिन इनका ऑब्सेशन आपके साथ बहुत ज़्यादा है। इवेंचुअली दिस पर्सन फील्स दैट दे विल कम टू यू। ये रोमांटिक है आपके लिए इंसान। हो सकता है ये इंसान आपके लिए पोएम लिखता है, या हो सकता है शायरी सुनती है या सुनता है आपको लेकर, मे बी सॉन्ग्स, गाने सुनते हैं या गाने सुनती हैं आपको लेकर। एक लाइन चैनल हो रही है, जाने ना कहाँ वो दुनिया है। जाने ना कहाँ वो दुनिया है, जाने वो है भी या नहीं, जहां मेरी जिंदगी मुझसे इतनी खफा नहीं। ओ माय गॉड, ये तो मुझे इमोशनली ट्रिगर कर देगा ये सब, क्योंकि ये बहुत हैवी इमोशंस हैं विच आई एम चैनलिंग फॉर यू, जो चैनल हो रहे हैं। क्योंकि ये सॉन्ग ये उस मूवी का गाना है, जाने तू या जाने ना, जिसमें वो एक्ट्रेस हैं जेनेलिया डिसूजा जी, वो एक्ट्रेस हैं उसमें। और उसमें वो जो गाना है कि हम्म, कहीं तो कहीं तो होगी वो, कहाँ मैं कहाँ तू, बस तेरे मेरे अल्फाज हैं, समथिंग लाइक दैट। बट गाना यही है, कहीं तो होगी वो दुनिया जहां तू मेरे साथ है, समथिंग लाइक दैट। कहाँ तू कहाँ मैं, और कहाँ तेरे मेरे जज्बात हैं। हो सकता है मैं लिरिक्स गलत बोल रही हूँ, लेकिन जो लाइन यहाँ चैनल हुई थी वो ये है कि जाने ना कहाँ वो दुनिया है, जाने वो है भी या नहीं, जहां मेरी जिंदगी मुझसे इतनी खफा नहीं। इनकी जिंदगी इनसे खफा है, दैट इज ओके। आई एम ट्राइंग टू स्माइल बिकॉज मैं इस एनर्जी में कंज्यूम नहीं होना चाहती। मैं बस आपके लिए चैनल करना चाहती हूँ, अपने आप को इस रीडिंग से कनेक्ट नहीं करने देना चाहती इतना ज़्यादा। मैं सिर्फ चैनलिंग करना चाहती हूँ। आई डोंट वॉन्ट टू गेट कंज्यूम्ड बाय दिस इमोशन, आई डोंट वॉन्ट टू गेट कंज्यूम्ड, क्योंकि समटाइम्स ऐसा होता है कि जब बहुत ज़्यादा चैनलिंग में मेरी एनर्जी इन्वेस्ट होती है, इन्वॉल्व होती है, कभी कभी मेरे कान बहुत लाल लाल हो जाते हैं, गर्म हो जाते हैं। तो ये मेरी चैनलिंग का आफ्टर इफेक्ट भी कभी कभी मुझे फेस करना पड़ता है, नॉट ऑल द टाइम बट समटाइम्स, क्योंकि कुछ इमोशंस ऐसे होते हैं जो बहुत पर्सनल होते हैं, या ऐसा लगता है कि इनकी ये वाली इमोशनल साइड दिखा दी मैंने आपको, which they will never show it to anyone, जो ये किसी को भी नहीं दिखाएंगे, नॉट इवन टू देयर बेस्ट फ्रेंड, नॉट इवन टू देयर फैमिली, किसी को भी नहीं दिखाएंगे ये चीज। ये जो साइड आपको मैंने शो कर दी है, आई फील लाइक मैंने किसी के पर्सनल स्पेस में ताका झांकी की है, आई फील लाइक दैट। यहाँ पर जो मंथ है वो इम्पोर्टेंट पास्ट में रहा हो सकता है या फ्यूचर में रह सकता है आप दोनों को लेके, वो है अक्टूबर। वेरी इंपॉर्टेंट मंथ, अक्टूबर, फेब्रवरी, जून, मार्च, या अक्टूबर, फेब्रवरी, जून, मार्च, ये महीने पास्ट में इंपॉर्टेंट रहे हैं आप दोनों के रिगार्डिंग, या फ्यूचर में इंपॉर्टेंट रह सकते हैं। ओके, यहाँ पर ये रीडिंग वैसे सभी ज़ोडिएक साइंस के लिए है, कोई मतलब नहीं बनता है यहाँ पे अलग से कोई साइंस बताने का, लेकिन ये फिर भी बोल देती हूँ। यहाँ पर जेमिनाई, लिब्रा, एक्वेरियस काफ़ी प्रोमिनेंट है, और कुछ हद तक कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसिस ये भी है। लेकिन आपका जो भी ज़ोडिएक साइन हो, एरीज, लियो, सजिटेरियस, टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न, ओके, और जेमिनाई, लिब्रा, एक्वेरियस, कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसिस, सभी के लिए है ये मैसेज, सभी के लिए है ये रीडिंग। ओके,
या जो लोगों को लगता है कि कुछ पार्ट रीडिंग का रेजोनेट हो रहा है लेकिन कुछ पार्ट ऐसा है जो कनेक्ट नहीं कर पा रहे हो आप, तो ज़रूर आप पाइल 1 देख लेना। जो टाइगर आई वाली पाइल है उसको ज़रूर देख लेना, क्योंकि उसमें ये सेम कार्ड आया था। तो उसमें बहुत सारी एनर्जीज वहाँ पर चैनल हुई हो सकती हैं जो आप लोगों की हैं या आप लोगों के लिए हैं। या तो ये जब वो पूरी तरह से रात में अकेले होते हैं तो वो ये फील करते हैं, ये उनके इमोशंस होते हैं। when nobody is looking at them, जब उन्हें कोई नहीं देख रहा होता, when they are all alone, और इनके अंदर का बैटल चल ही रहा है, इमोशनल नमनेस है ही, एक मेंटल सफरिंग है ही यहाँ पे। बट ये आपके लिए फिर भी बहुत ज़्यादा पोइटिक, प्लेफुल, रोमांटिक फील करते हैं। पॉजेसिवनेस है भाई। अगर आप किसी और को चूज कर कर अभी किसी और को डेट करके किसी और को एंटरटेन करना स्टार्ट करोगे, इस इंसान की दुनिया हिल जाएगी, पैरों तले जमीन खिसक जाएगी, और अपने ईगो की वजह से ये दिखा भी नहीं सकेंगे। अगर इस इंसान ने अपना ये ठीक नहीं किया ना, ये इमोशंस को लेकर अपना जो कंडक्ट है वो ठीक नहीं किया इस इंसान ने, तो ये इंसान आगे आने वाले समय में डिप्रेशन या एंजाइटी का शिकार हो सकता है। आई एम नॉट प्रेइंग बैड फॉर देम, आई एम नॉट विशिंग दिस थिंग फॉर देम, मैं ये कोई विश नहीं कर रही हूँ, बट इतना सप्रेस करना इमोशंस को अच्छी बात नहीं होती। अगर आपसे कन्फेस नहीं कर सकते तो एटलीस्ट किसी बेस्ट फ्रेंड से, किसी क्लोज पर्सन से कह सकते हैं, किसी और से भी कहना चाहें तो कह सकते हैं, अगर किसी स्ट्रेंजर से भी कहना चाहते हैं तो कह सकते हैं। बट इस तरह से तो इनके इमोशंस इन्हें कंज्यूम कर लेंगे एंड इन्हें पता भी नहीं चलेगा। ओके, तो मैंने कहा था देखिए, अगर मैं कुछ रिकमेंड कर सकती हूँ, जो पाइल 1 और पाइल 2 ये दोनों के लिए मैं ये बातें बोल रही हूँ। अगर आप अपनी लाइफ में प्यार अट्रैक्ट करना चाहते हैं तो आप रोज क्वार्ट्ज पहन सकते हैं। रोज क्वार्ट्ज आपकी लाइफ में उस रोमांस को, उस ट्रू लव को, उस इमोशनल स्टेबिलिटी को अट्रैक्ट करता है जो आपकी लाइफ में लैक कर रही है। तो वो अट्रैक्ट कर सकता है उस रोमांस को, उस ट्रू लव को। और अगर आपके लव लाइफ में बहुत नेगेटिविटी है, बहुत नेगेटिव एनर्जी का इफेक्ट है, किसी ने नेगेटिव एनर्जी स्पेल किया है, ब्लैक मैजिक स्पेल किया है, कोई दुश्मन है, तो आप टाइगर आई पहन सकते हैं। ये टाइगर आई रिंग भी है। ये टाइगर आई जो फर्स्ट पाइल वालों के लिए आया था, उन्हें तो ये टाइगर आई पहनना भी चाहिए। जिन्होंने पाइल नंबर 1 चूज किया है उन्हें ऑफकोर्स ये टाइगर आई पहनना चाहिए, क्योंकि हो सकता है कि उनको किसी की नज़र लगती है, उनके रिश्ते पर किसी की बुरी नज़र लगती है। और अगर पाइल 2 को भी ऐसा लगता है कि कोई नेगेटिव एनर्जी है तो वो टाइगर आई पहने। टाइगर आई रिंग, टाइगर आई बीड्स, टाइगर आई चिप्स, टाइगर आई एंकलेट, टाइगर आई पेंडेंट, गले का पेंडेंट पहन सकते हैं। तो टाइगर आई आप पहनिए। और जिनको प्यार अट्रैक्ट करना है वो रोज क्वार्ट्ज पहनिए। ओके, अगर आपको लगता है कि बहुत कुछ आपके कनेक्शन में, आपके लाइफ में छुपा रहता है आपसे और आप कभी पहचान नहीं पाते, आपके मन में बहुत सवाल रहते हैं लेकिन आपको जवाब ही नहीं मिल पाते, आप एमेथिस्ट पहनिए। एमेथिस्ट आपकी इंट्यूशन को बहुत स्ट्रॉन्ग कर देगा, इतना स्ट्रॉन्ग कर देगा कि आपको आपके अंदर ही सारे सवालों के जवाब मिल जाएंगे। ओके, और कोई आपसे कुछ छुपा नहीं पाएगा, क्योंकि आपकी इंट्यूशन आपको सब कुछ पहले से ही बता देगी, यानी आपको साइन दे देगी, आपको अवेयर कर देगी। तो वो लोग पहन सकते हैं एमेथिस्ट। लेट मी शो इट टू यू। फिर मुझे बुक ऑफ आंसर्स से आपके लिए एक आंसर भी लेना है। ओके, तो ये है टाइगर आई रिंग जो मैंने मिडिल फिंगर में पहना हुआ है। और जो लोग ये क्लियर क्वार्ट्ज लेना चाहते हैं, ये मेंटली आपको पीसफुल कर देगा और स्पिरिचुअली आपको डिवाइन के साथ कनेक्ट करेगा, एक स्पिरिचुअल ग्रोथ होगी। तो ये है क्लियर क्वार्ट्ज रिंग। ये मैंने इंडेक्स फिंगर में पहनी है, ये है क्लियर क्वार्ट्ज। और ये जो मैंने मिडिल फिंगर में पहनी है, ये है टाइगर आई। ओके, तो ये दोनों ऐसे ही हैं जैसे मैंने पहनी हुई है। ओके, और रोज क्वार्ट्ज के लिए लेट मी शो इट टू यू। ये है रोज क्वार्ट्ज। इसकी भी रिंग है, एडजस्टेबल रिंग है, टाइट हो जाती है, लूज हो जाती है, तो ये रोज क्वार्ट्ज। ओके, और ये है टाइगर आई बीड्स। ये दोनों ही बीड्स के फॉर्म में अवेलेबल है यहाँ पे, यू कैन सी बोथ ऑफ देम। ओके,
तो इन दोनों की आपको रिंग मिल जाएगी, इनका आपको एंकलेट मिल जाएगा, इनका आपको चिप्स ब्रेसलेट मिल जाएगा और इनका आपको पेंडेंट भी मिल जाएगा, ओके, और इनका आपको रिंग भी मिल जाएगा। तो ये आप पहन सकते हैं। जो लोग एमेथिस्ट पहनना चाहते हैं, ये एमेथिस्ट रिंग, एमेथिस्ट का ऐसा ब्रेसलेट भी आपको मिल जाएगा, बीड्स वाला, पर्पल कलर का होता है वो। एमेथिस्ट का आपको पेंडेंट भी मिल जाएगा, ओके। जो लोग रिस्पेक्ट अट्रैक्ट करना चाहते हैं, जो चाहते हैं कि उन्हें लाइफ में बहुत रिस्पेक्ट मिले, मान सम्मान मिले, वो सनस्टोन पहन सकते हैं, ये बीड्स में है। जो भी क्रिस्टल मैं आपको गाइड कर रही हूँ, ये इन सभी का लिंक आपको सबसे पहले कमेंट में मिल जाएगा। सबसे पहला कमेंट मेरा ही होगा, पिंड कमेंट होगा मेरा, उसमें जो भी मैंने आपको बताया है सबके लिंक आपको मिल जाएंगे। वो लिंक मेरी ही वेबसाइट के हैं, मेरी वेबसाइट है शीबा। इस तरह के बॉक्स में आपको दिया जाएगा और सारे स्टोन्स और क्रिस्टल्स जो भी आप ले रहे हैं उनके साथ आपको एक सर्टिफिकेट मिलेगा जो 100% ऑथेंटिसिटी प्रूफ करेगा। ये देखिए मैसेज सबके लिए नहीं है। जो लोग इस बात से परेशान भी होते हैं कि मैम मुझे तो नहीं लेना या नहीं लेना पता नहीं है, या मैं तो नहीं सोच रहा लेने के बारे में, ये उनके लिए है जो हमेशा क्वेश्चन करते हैं, जो हमेशा परेशान है किसी इशू को लेकर, ये उनको अवेयर करने के लिए है, ओके। तो जिसकी लाइफ में ऐसा इशू नहीं है वो जबरदस्ती ये चीजें ना ले, ओके। जिसकी लाइफ में नॉर्मल अप्स एंड डाउन्स चल रहे हैं ठीक है, लेकिन जो एक्चुअली इन चीजों को फेस कर रहा है वो ले सकता है क्रिस्टल्स और स्टोन्स की हेल्प, ओके। चलिए अब हम दोनों ही पाइल के लिए एक एक मैसेज लेते हैं फ्रॉम बुक ऑफ आंसर्स। हैव पेशेंस गाइस, आई नीड यू टू बी पेशेंट टुडे, ओके। तो ये है बुक ऑफ आंसर्स, एज यू कैन सी। तो जिन लोगों ने भी टाइगर आई चूज किया था, पाइल नंबर 1, आई होप यू ऑल आर देयर, आप अभी भी हैं। जिन्होंने भी पाइल नंबर 1 चूज किया था, वी विल सी कि उनके लिए क्या मैसेज आता है। अपने मन में कोई सिचुएशन सोच सकते हैं तो सोच लीजिए, क्योंकि उस सिचुएशन के रिगार्डिंग आपको यहाँ कोई आंसर मिल सकता है। और अगर आपको लगता है कि आपके क्वेश्चन या आपके सिचुएशन के अकॉर्डिंग आपको आंसर नहीं मिला, तो ये ध्यान रखिएगा वो कोई और साइन है, वो कोई और इशारा आपको देना चाह रहे हैं यूनिवर्स, कोई और बात आप तक पहुंचाना चाह रहे हैं। तो या तो आपके क्वेश्चन का, आपके सिचुएशन का आंसर आपको मिल जाएगा, या फिर यूनिवर्स की तरफ से आपको कोई साइन मिलेगा। बी रेडी, बी रेडी, पाइल 1। ओके, हैव पेशेंस, लेट्स सी। जो भी क्वेश्चन सोचना चाहते हैं, सिचुएशन आपके दिल में है, दिमाग में है, उसको लेकर आपको कोई आंसर मिल सकता है या फिर कोई साइन मिल सकता है। Enjoy the experience. Let me show it to you first. Enjoy the experience. लाइफ आपको जो एक्सपीरियंस दे रही है ये उसके बारे में हो सकता है। ये एक्सपीरियंस पेनफुल हो सकता है, एडवेंचरस हो सकता है, ब्यूटीफुल हो सकता है, स्पिरिचुअल हो सकता है। आप किसी भी एक्सपीरियंस को नेग्लेक्ट मत करिए, किसी भी एक्सपीरियंस को नेगेटिव मत समझिए, किसी भी एक्सपीरियंस को खराब मत समझिए। एवरी एक्सपीरियंस यू हैव इन योर लाइफ हैज अ मीनिंग। एवरी एक्सपीरियंस इन योर लाइफ इज ट्राइंग टू टेल यू समथिंग। आपके लाइफ में जो भी एक्सपीरियंस, जो भी अनुभव आप कर रहे हो, वो आपको कुछ सिखा रहा है, बता रहा है। और किसी भी एक्सपीरियंस को ये मत सोचो कि ये बेकार हुआ, वो बेकार हुआ। एवरीथिंग इज अ पार्ट ऑफ योर जर्नी। जो भी हो रहा है वो आपकी जर्नी का ही हिस्सा है। अपने एक्सपीरियंसेस को एंजॉय करिए, बिकॉज एट द एंड ऑफ द डे वो एक्सपीरियंसेस आपको कुछ सिखा रहे हैं। और अगर ये आपके क्वेश्चन का आंसर नहीं है, तो ये एक साइन है कि आप शायद अपने कुछ एक्सपीरियंसेस को नेगेटिव समझते हो, बुरा समझते हो, और उनको लेकर कुछ नेगेटिव थिंकिंग करते हो। उसके लिए शायद ये एक साइन आपको मिल रहा है, ओके। नाउ वी विल लुक, जिन्होंने भी क्लियर कॉर्ड्स यानी कि पाइल नंबर 2 चूज किया था, उनके लिए अब हम गाइडेंस देखेंगे कि उनके लिए क्या आता है। आप अपने दिमाग में कोई क्वेश्चन सोच सकते हैं, या फिर अगर नहीं सोचना है कोई सिचुएशन या क्वेश्चन तो मत सोचो। कंप्लीटली कह सकते हैं कि अनएक्सपेक्टेड के लिए तैयार हो, कि देखते हैं क्या अनएक्सपेक्टेडली आपको मिलता है। बिना कुछ पूछे देखते हैं कि यूनिवर्स आपसे क्या कहते हैं।
सेटिंग प्रायोरिटीज विल बी अ नेसेसरी पार्ट ऑफ प्रोसेस। मुझे लगता है कि आप बहुत सारी चीज़ों में डिस्ट्रैक्टेड या फिर इन्वेस्टेड रहते हो, इन्वॉल्व रहते हो और बहुत सारी चीज़ें करना चाहते हो एट द सेम टाइम। लेकिन आपको प्रायोरिटी सेट करनी पड़ेगी कि क्या आपके लिए प्रायोरिटी है, क्या आपको बाद में करना है, क्या चीज़ इंपॉर्टेंट है, क्या नेसेसरी है। मुझे लगता है आपकी लाइफ में प्रायोरिटीज़ आपने सेट नहीं की हैं और इस बात को लेकर आपको मैसेज मिल रहा है। सेटिंग प्रायोरिटीज विल बी अ नेसेसरी पार्ट ऑफ द प्रोसेस। तो आपकी लाइफ में करंटली जो भी प्रोसेस चल रहा है, जो भी प्रक्रिया चल रही है, आपको वहां पर अपनी प्रायोरिटीज सेट करनी पड़ेंगी। हो सकता है कि सब कुछ मिक्सड अप हो चुका है, आपको खुद नहीं पता कि पहले क्या प्रायोरिटाइज करें और बाद में क्या। तो मुझे लगता है कि आप इस प्रोसेस में है, जिस भी प्रोसेस में है, चाहे वो प्यार की है, करियर की है, हेल्थ की है, परिवार की है, जो भी प्रोसेस में आप हैं, प्रायोरिटी सेट करिए। जब तक आप चीज़ों को प्रायोरिटाइज नहीं करेंगे, सब कुछ अनफुलफिल्ड रहेगा। ओके, तो ये मैसेज आपके लिए है। अगर ये कोई क्वेश्चन का आंसर भी नहीं है तो ये यूनिवर्स की तरफ से आपको डायरेक्ट साइन है। ओके, ये आपके लव लाइफ को लेकर भी हो सकता है। तो थैंक यू सो मच फॉर गिविंग मी योर प्रीशियस टाइम। ज़रूर वीडियो को लाइक करके इस एनर्जी के साथ कनेक्ट करिए, इस एनर्जी के साथ कनेक्ट करिए, जो यहाँ पे चैनलिंग हुई है उसके साथ कनेक्ट करिए। कमेंट में अपना एक्सपीरियंस शेयर करिए। ओके, कौन सी पाइल ज़्यादा रेजोनेट करती है, कौन सी पाइल कितने परसेंट रेजोनेट की, कौन सी आपने पिक की थी, कितने परसेंट वो मैच करती है, अपना एक्सपीरियंस भी आप लिख सकते हैं। और ज़रूर सब्सक्राइब करिए ड्रीम टैरो चैनल को और मेरी एनर्जी के साथ कनेक्ट करें, ताकि जब भी आगे मैं रीडिंग करूँ, आपकी एनर्जी के साथ कनेक्टेड होने की वजह से आपके लिए भी चैनलिंग कर सकूँ। ओके, वीडियो को हाइप करना मत भूलिएगा। अगर आप वीडियो को हाइप करेंगे तो ये वीडियो और लोगों तक भी पहुंचेगा। ओके, चलिए मिलते हैं अगली रीडिंग में। बाय बाय, टेक केयर, लव यू ऑल।